नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। दरअसल तनु प्रिया झा जो डीएमसीएच दरभंगा की नर्सिंग की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा थी, उनका अपने से सीनियर छात्र राहुल मंडल जो कि बीएससी नर्सिंग के छात्र थे के साथ प्रेम प्रसंग होता है और उसके बाद दोनों वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं। दरअसल 5 मई 2025 को दोनों विवाह करते हैं और 5 अगस्त 2025 को तनु प्रिया झा के पिता प्रेम शंकर झा के द्वारा डीएमसीएच परिसर में जाकर राहुल मंडल की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के बाद ये खबर सोशल मीडिया में सुर्खियों में आ जाता है कि क्या एक पिता को ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग पिता को गलत ठहरा रहे हैं और कुछ लोग बेटी को गलत ठहरा रहे हैं। कुछ लोग पिता को सही बता रहे हैं कि पिता ने सही कदम उठाया। दरअसल तनु प्रिया झा अपने परिवार के खिलाफ जाकर राहुल मंडल के साथ वैवाहिक बंधन में बंधी थी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो तनु प्रिया झा हैं वह एक सामान्य वर्ग से बिलोंग करती हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। वहीं जो राहुल मंडल हैं वह शेड्यूल्ड कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति से बिलोंग करता था। और ये बात तनु प्रिया झा के पिता को पसंद नहीं आई, जिस तरह से उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। और इसी बात से गुस्सा होकर, आग बबूला होकर तनु प्रिया झा के पिता ने डीएमसीएच परिसर में घुसकर राहुल मंडल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि सबसे पहले तो एक पिता या माता सभी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की, ताकि उनका बच्चा कोई गलत कदम ना उठाए। फिर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पिता और माता के दिखाए गए मार्गों पर ही बच्चे चलें। ऐसा संभव नहीं है। कई बार बच्चे माता पिता के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय ऐसे ले लेते हैं जो कि परिवार के लिए एक समस्या बन जाता है। कई बार परिवार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। इसमें मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि सबसे पहले तो पिता को अपनी पुत्री को समझाना चाहिए था ताकि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करती। हो सकता है कि उन्होंने समझाया भी हो और समझाने के बाद भी उसने ऐसा कदम उठाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कदम अगर किसी की बेटी उठा ले तो क्या उसके पिता को उसके पति की हत्या कर देनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो एक समझदार व्यक्ति होगा वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि जब विनाश का समय आता है तो मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो विपरीत काम करने लगती है। अगर मैंने अपने बच्चे को समझाया कि ऐसा मत करिए, फिर भी वह उस काम को करती है या करता है, तो क्या हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे कि हमें आजीवन कारावास हो जाए, हमें फांसी की सज़ा मिले। अगर तनु प्रिया झा ने गलती की तो उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए था। एक पिता उसके पति की हत्या करके खुद अपराधी बने, ये एक समझदार व्यक्ति की पहचान नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि क्रोध में मनुष्य अक्सर ऐसे निर्णय ले लेता है जिससे बाद में उसको पछताना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ कि क्रोध में आकर प्रेम शंकर झा ने गोली तो मार दी होगी, लेकिन आज जब वो सोचते होंगे तो उनको महसूस होता होगा कि उन्होंने गलत कदम उठाया। अगर उनको गोली मारनी ही थी तो पहले अपनी बेटी को मारते। ऐसे निर्णय लेने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए कि क्या ये निर्णय हमारे हित में है। कि गलती आपकी बेटी ने की, सज़ा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा किसको मिल रही है? एक लड़के को मिली, बेटी भी है। अगर वह लड़का दोषी है तो आपकी बेटी भी उतनी ही दोषी है। क्या उसके खिलाफ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। वहीं आपने उसकी हत्या करके बड़ा अपराध कर लिया, अब उसकी सज़ा आपको कानून देगा। तो ऐसी चीज़ों से किसी भी माता पिता को करने से बचना चाहिए। अगर हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने, समाज में हमारा नाम रोशन करें, लेकिन केवल आपके चाहने भर से तो चीज़ें नहीं हो सकती।
आप अच्छे हो, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि आपके बच्चे भी अच्छे होंगे? आप जो चाहते हो वही आपके बच्चे करेंगे, इस बात की तो आप गारंटी नहीं ले सकते। तो हम बच्चों की गलतियों की सजा खुद को क्यों दें, अपने परिवार को क्यों दें? तो हम सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह की हरकत करना उचित है। बाकी आप सब लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कि क्या पिता ने सही किया? क्या पिता को राहुल मंडल की गोली मारकर हत्या करनी चाहिए थी, या इससे बचा जा सकता था? आपके क्या विचार हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।